people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very... पूछना चाहता हूं राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था। क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जी हाँ, राहुल गांधी, नाम तो पता ही होगा। राहुल गांधी जो कांग्रेस के लोगों के लिए महान नेता और वंशवाद के एक बहुत बड़े एग्जाम्पल। अब राहुल गांधी की बात मैं करने वाली हूँ। राहुल गांधी जो उनको लगता है कि उनका जो चुनावी एजेंडा है वो भारत में तो है ही, भारत के बाहर भी है। इसीलिए वो हर एक मंच पे जब भी वो भारत के बाहर गए हैं, जब भी वो भारत के बाहर अपने यात्रा पे गए हैं, वहाँ पे हमेशा अपने कड़वे वचन भारत के खिलाफ हो या भारत के जितने भी सेंट्रल एजेंसियाँ हैं उनके खिलाफ वो बोलते हुए नज़र आए हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली ये हुआ कि बॉस्टन में उनकी यात्रा थी। अब बॉस्टन में वो गए थे, वहाँ पे ये बोलते हुए नज़र आए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो महाराष्ट्र के चुनाव है भाई साहब। उसी टाइम पे झारखंड में चुनाव था, उसी टाइम पे महाराष्ट्र में चुनाव था और उसी टाइम पे प्रियंका गांधी वाड्रा बाई इलेक्शन पोल लड़ रही थी। बाई इलेक्शन पोल में वो जीत करके आई, संसद भवन में पहुंची। उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा था। जहां पे उनकी जीत होती है वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर अदर सेंट्रल एजेंसियाँ हो, वो सब सही काम कर रही है। लेकिन जहाँ पर वो हारते हैं वहाँ पर और बोलते हैं कि वहाँ पर गड़बड़ चल रहा है। इसका मतलब उनकी जो तानाशाही सोच है, उनको लगता है कि हर जगह वो जीतें, लेकिन ऐसा तो है नहीं। वो हर जगह वैसे हार ही रहे हैं। वैसे कहीं पे, वैसे भी झारखंड में अगर मैं बात करूं तो उनकी अलायंस पार्टी जीती थी, कांग्रेस नहीं जीती थी, ये ध्यान रखिएगा। बाई इलेक्शन पोल में प्रियंका गांधी वाड्रा जीती थी। तो जो कांग्रेस की सोच है वो पूरी तरीके से डिपेंड हो गई है राहुल गांधी की सोच पे, और राहुल गांधी की जो सोच है वो पूरी तरीके से बेमतलब की सोच हो गई। उनकी बेतुका बयान इमेच्योरिटी दिखाता है। किस तरीके से वो बाहर जाते हैं, उनको लगता है कि बाहर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, आप अपोजिशन पार्टी में, आपका तो ये अधिकार है कि आप कुछ भी बोलो, सरकार के खिलाफ बोलो, सरकार के काम पे बोलो, सेंट्रल एजेंसियाँ पे बोलो, लेकिन भारत के खिलाफ आप वो भी झूठी अफवाहें मत उड़ाइए। आप बाहर जाके बोलते हैं इंटॉलरेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, झूठी अफवाहें उड़ाना बंद कीजिए। अभी गुजरात का चुनाव आने वाला है, अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, तो आपको, हमें पता है कि आप अपना चुनावी एजेंडा और जो मकसद है वो बाहर जाकर कर रहे हैं, लेकिन आप वही अच्छा चीज़ है कि आप गुजरात आकर के बोलते हैं, बिहार जा कर के बोलते, जो बोलना होता बोलते हैं, लेकिन भारत के बाहर जा कर के भारत की खिलाफ बातें करना, वो भी झूठी अफवाहें उड़ाना, मुझे लगता है ये आपको शोभा नहीं देता। यही कारण है कि कांग्रेस का तो नैया डूबी रही है, क्योंकि वो पूरी तरीके से राहुल गांधी की सोच पर डिपेंड हो चुकी है। और यही हाल रहा तो कांग्रेस की जो बची खुची थोड़ी से भी इमेज है वो भी ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपका क्या ख्याल है? राहुल गांधी की जो ये सोच है, हमेशा से, ये पहली बार नहीं है, बॉस्टन में ये पहली बार नहीं है, ये अमेरिका में पहले भी जा चुके हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें बोल चुके हैं। तो ये जो सोच बताता है कि राहुल गांधी किस तरीके से बोलते तो है कि मोहब्बत की दुकान, लेकिन जिस तरीके से वो नफ़रत फैलाते हैं, वो देश के बाहर हो, देश के खिलाफ बातें करते हैं। किसी पार्टी के लिए आप अपोजिशन पार्टी में हैं, आपका अधिकार है उसके पार्टी के खिलाफ बातें करना, वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ बातें करना, लेकिन आपका ये अधिकार ऐसा नहीं है कि बाहर जाकर के ये सारी चीज़ें बोले। आप अंदर बोले, भारत के अंदर बोले,
लोग सुनेंगे। लेकिन ये चीज़ भारत के बाहर जाकर के भारत के खिलाफ आवाज़ उठाना, मुझे लगता है कि भारत की जनता जानती है कि आप किस स्तर पे हैं, और यही इसी कारण से आपको आप पे जो जनता का जो विश्वास था वो ख़त्म हो चुका है। और राहुल गांधी पे तो वैसे भी कभी विश्वास नहीं था। तो मुझे लगता है कि इन पे अगर ये सुधारेंगे नहीं तो जो कांग्रेस का जो ये हाल है वो और बद से बदतर होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, और राहुल गांधी के जो इस रवैये से आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।